जंग कहीं भी हो रही हो, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। अगर भारत की बात की जाए, भारत भले न्यूट्रल भूमिका में हो, लेकिन इसकी चपेट में भारत भी आ चुका है। जहां हाल ही में ईरान की करनी की वजह से भारत के निर्यात को इसमें बड़ा झटका लगा है। जहां ईरान के चाबार पोर्ट से सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक भारत अपनी पहुंच बनाने में था, उसमें अब दिक्कतें दस्तक देने में लगी हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं रूस का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल भारत की कुछ शिपमेंट ऐसी थीं जो चाबार के रास्ते आर्मेनिया पहुंचनी थी, लेकिन रूस के इशारे पर इसको रोक दिया गया है। दरअसल एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS को ईरान के जरिए आर्मेनिया जाने को था। उसी शिपमेंट को ईरान ने आगे बढ़ने नहीं दिया और भारत का ये ATAGS स्वदेशी हथियार है जिसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जो आर्मेनिया को आगे चलकर ताकत देने वाला था। पहले यही काम रूस करने में लगा था, जहां आर्मेनिया सारे बड़े हथियार रूस से ही लेता था, लेकिन रूस की हालिया हरकतों के कारण आर्मेनिया काफ़ी कुछ खो चुका है, जिसकी वजह से आर्मेनिया का इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। जिसके बाद भारत ने आर्मेनिया का साथ दिया, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर बड़े हथियार भारत आर्मेनिया को देने में था। लेकिन अब रूस ने अपना दबाव बढ़ाते हुए भारत के हथियार आर्मेनिया तक पहुंचने नहीं दिए। मतलब आर्मेनिया रूस से हटकर भारत के पाले में जाता हुआ दिखाई दिया, तो रूस ये सह नहीं पाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जियोपॉलिटिक्स को रूस किस हद तक चलाने में है। लेकिन अब इसी को पार पाने के लिए भारत की तरफ से एक बड़ा जवाब दे दिया गया है। यहाँ भारत भी जानता है कि भारत को आगे बढ़ना ही होगा, और इसी के जवाब में भारत ने एक रात में ही सारे खेल को बदल के रख दिया है। ये तो आप जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तो यहाँ भारत ने अपनी निर्भरता डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी हद तक रूस से कम कर दी है, जिसमें जो टेक्नोलॉजी भारत रूस से आयात करता था उसको अब वो स्वदेशी रूप से देश में ही बनाने में लगा है, जिसका उदाहरण हाल ही में DRDO के वैज्ञानिकों ने एक क्रूज मिसाइल के जवाब में दे दिया है, जिसने रूस के डिफेंस के धंधे को ही चौपट करके रख दिया है। और ये भारत का परीक्षण उन देशों के मुंह में करारा तमाचा है जो भारत को हर मोर्चे पर दबाते चले आए थे, फिर चाहे वो चीन, पाकिस्तान या फिर रूसी क्यों ना हो। दरअसल खबर यह है कि भारत के DRDO ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM का सफल परीक्षण कर दिया है, जिसे उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि चांदीपुर पर किया गया है, और इस पर काफ़ी समय से काम भी किया जा रहा था, जो भारत के डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि मिसाइल के परीक्षण के दौरान इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में अलग अलग जगहों पर सेंसर भी तैनात थे, जिसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री ने इस मिसाइल को मॉनिटर भी किया है, जिसके बाद इसने अपने सभी मानकों को पूरा भी किया है। बता दें कि इस मिसाइल की उड़ान की निगरानी सुखोई 30 MKI विमान द्वारा की गई है। साथ ही परीक्षण से यह भी साबित हुआ कि गैस टरबाइन जो कि इस मिसाइल को पावर दे रहा है, वो बेंगलुरु के रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित प्रपल्शन सिस्टम सटीक तरीके से काम करने में सफल रहा है। साथ ही इस मिसाइल में एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा हुआ है ताकि यह सटीक निशाना लगा सके। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि इस मिसाइल में ऐसी तकनीक भी लगाई गई है जिसके जरिए दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले उसकी तस्वीर और वीडियो खींचकर कंट्रोल रूम तक भेजी जा सकेगी। और इस क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, और अभी इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। आगे धीरे धीरे इसकी सारी डिटेल आपके सामने आएगी। वैसे ये मिसाइल पूर्ण रूप से स्वदेशी है, और ये स्वदेशी टैग रूस की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब इन्हीं देशों के लिए भारत एक बड़ा दावेदार बनकर सामने आ चुका है, जिसने बोलकर नहीं बल्कि अपने परीक्षण से सभी आलोचकों के मुंह बंद करके रख दिए हैं। यहाँ भले ही भारत की शिपमेंट रोक दी गई हो, लेकिन भारत ने अपने परीक्षण से आकाश को चीरते हुए सारी सीमाओं को तोड़ कर रख दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो देश भारत को बांधने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने उन्हें ही फाड़ कर रख दिया है।